हेलो फ्रेंड्स, हितेश एग्री वर्ल्ड के इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी फसल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में बाजार में एक से बढ़कर एक महंगी चीज़ें मिल रही है। चांदी का भाव दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई फसल चांदी जितनी महंगी हो सकती है उसकी बराबरी कर सकती है, वो भी एक फसल की बात की है तो आपके जहन में गेहूं, चना, सोयाबीन या फिर किसी दाल का नाम आया होगा जो आमतौर पर चांदी से बहुत सस्ती है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी फसल है जो चांदी जितनी महंगी है और बाजार में खूब उपयोग की जाती है। यह फसल कौन सी है? तो आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना फ्रेंड्स। जिस फसल की बात हम कर रहे हैं उसका नाम वनीला है, जिसका उपयोग आइसक्रीम में फ्लेवर के रूप में किया जाता है। वनीला की कीमत लगातार बढ़ रही है। ब्रिटेन के मार्केट में इसकी कीमत $600 प्रति किलो है, जो भारतीय मुद्रा में 1 किलो वनीला खरीदने के लिए आपको 42,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वो भी 1 किलो वनीला खरीदने के लिए। ब्रिटेन के स्नैकबरी आइसक्रीम कंपनी हर हफ्ते 5 टन आइसक्रीम बनाती है। उनके 40 फ्लेवर्स में 1/3 में किसी न किसी तरह का वनीला का इस्तेमाल होता है। गत सालों की बात करें तो ये कंपनी वनीला जिस कीमत में खरीद रही थी, आज वे उससे 30 गुना ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। मुश्किल होती है वनीला की खेती, इसलिए वनीला है बहुत ज़्यादा महंगी। वनीला की खेती एक मुश्किल काम है। वनीला से इसका अर्क निकाला जाता है। यही वजह है कि केसर के बाद ये दुनिया की सबसे महंगी फसल है। मेडागास्कर के अलावा पोआ, न्यू गिनी, भारत और युगांडा में इसकी खेती होती है। दुनिया भर में इसकी मांग है। अमेरिका अपनी आइसक्रीम इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी वनीला खपत करता है। न केवल आइसक्रीम बल्कि वनीला का इस्तेमाल मिठाइयों और शराब से लेकर परफ्यूम में भी होता है। अगर आप खेती में ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो वनीला आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आप वनीला की खेती करके मोटी कमाई कर सकते हैं। वनीला के फल को कई देशों में खूब मांग है। भारतीय मसाला बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जितनी भी आइसक्रीम बनती है उसमें से 40% वनीला फ्लेवर की ही होती है। वनीला की मांग भारत की तुलना में विदेशों में ज़्यादा है। ऐसे में माल विदेश भेजने पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। दुनिया का 75% वनीला मेडागास्कर में ही पैदा होता है। भारत में इसकी कीमतों में उछाल होता रहता है। हालांकि मूल्य स्तर कितनी भी हो, वनीला उत्पादक को कभी भी घाटे का मुंह नहीं देखना पड़ता। आज हम आपको वनीला की खेती कैसे की जाती है उसकी प्रारंभिक बेसिक जानकारी देने वाले हैं। बीज की कीमत। भारत में 1 किलो वनीला खरीदने पर आपको 40,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। ब्रिटेन के बाजारों में इसकी कीमत $600 प्रति किलो तक पहुंच गई है। मसाला बोर्ड की माने तो वनीला आर्किड परिवार का एक सदस्य है। यह एक बेल पौधा है जिसका तना लंबा और बेलनाकार होता है। इसके फल सुगंधित कैप्सूल के आकार के होते हैं और यह एक फल से ढेरों बीज मिलते हैं। वनीला की खेती के लिए जरूरी बातें। वनीला की खेती करने के लिए वातावरण का खास ध्यान देना पड़ता है। वनीला की फसल को ह्यूमिडिटी, छाया, मध्यम तापमान की जरूरत होती है। इसके लिए शेड हाउस बनाकर फव्वारा विधि से इसके अनुरूप वातावरण तैयार किया जा सकता है। 25 से 35 सेंटीग्रेड तक का तापमान वनीला के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। हालांकि पेड़ों से छनकर आती रोशनी वनीला की फसल के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर आपके खेत में बाग है तो आप इंटरक्रॉप की तरह इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। वनीला की फसल 3 वर्ष बाद पैदावार देना शुरू करती है। तो कैसी होनी चाहिए मिट्टी? वनीला की खेती के लिए मिट्टी भुरभुरी और जैविक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। हालांकि आप मिट्टी जांच के बाद वनीला लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सड़ी गली गोबर की खाद, केंचुए की खाद डालकर मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाया जा सकता है। कैसे लगाएं वनीला? वनीला की बेल लगाने के लिए कटिंग या बीज दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेल लगाने के लिए मजबूत और स्वस्थ कटिंग कर लें। जब वातावरण में नमी हो तब आप इसकी कटिंग को कर सकते हैं। वनीला लगाने से पहले गड्ढे बनाकर उसमें पूरी तरह से सड़ी गली खाद डाली जाती है। कटिंग को मिट्टी में न दबाएं बल्कि सतह के ऊपर बस थोड़ी सी खाद और पत्तों से ढक दें। बेल को फैलने के लिए तार बांध दें। आप इसे खेत में लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में 2400 से 2500 या 2400 से 2500 बेल होना चाहिए। फसल लगाने के बाद
कि गोबर से तैयार खाद, केचुए की खाद आदि डालते रहिए। 2 दिन के अंतर से फव्वारा विधि या टपका विधि से पानी देना चाहिए। बेल को तारों के ऊपर फैलाया जाता है। इसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फूल से लेकर फलियां पकने तक में 9 से 10 माह का समय लग जाता है। वनीला को पूरी तरह पकाने के लिए क्यूरिंग, स्वेटिंग, ड्राइंग और कंडीशनिंग की प्रोसेस से निकालना होता है। इसके बाद आपका वनीला तैयार हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको वनीला की खेती स्टेप बाय स्टेप समझनी है तो आप यहाँ नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उस पर वीडियो बनाने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के लिए फ्रेंड्स वीडियो में बस